और चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात कोरोना के बढ़ते मामलों की। आज सामने आया 24 घंटे का कोरोना ग्राफ डराने वाला है। 90,928 केसेस एक दिन में, 325 लोगों की मौत। देश के साथ साथ राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है। सरकार प्रशासन की तरफ से की जा रही तैयारियां नाकाफी साबित हो रही है और ऐसे में फूटा है जब कोरोना बम, तो कितने तैयार हैं हम, देखिए। देश में कोरोना की नई लहर दस्तक दे चुकी है। हर उगते सूरज के साथ कोरोना मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। देश में कोरोना के ताजा आंकड़े 90,928 तक पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली में ताजा आंकड़े 15,097 तक जा पहुंचे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पिछली लहर की तरह इस बार कोरोना मरीजों को अस्पताल की तरफ रुख नहीं करना पड़ रहा है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में हालातों का जायजा लेने के लिए न्यूज 24 की टीम मौके पर पहुंची। सरकारी अस्पतालों में कैसी है तैयारी, आइए आपको दिखाते हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन हम तैयार हैं। देश की राजधानी दिल्ली तैयार है। कैसे, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है दिल्ली के बुराड़ी अस्पताल में, जो कि एक पूरी तरीके से कोविड अस्पताल है। और आपको सबसे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं जो सबसे ज़्यादा आशा भरी है, क्योंकि यहाँ पर बन चुके हैं LMO यानी लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स। दिल्ली सरकार की ये तैयारी कितनी है इस बार कोविड की जंग लड़ने के लिए, इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि दिल्ली के तमाम सरकारी अस्पतालों में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी जो एक हायर प्योरिटी फॉर्म है ऑक्सीजन की, उसके बड़े बड़े ये आप टैंक्स देख रहे हैं। और इसकी क्षमता इतनी है, जो हम ऑक्सीजन के सिलेंडर देखते हैं, मान के चलिए कि इसकी क्षमता इतनी है कि लगभग 1100 ऑक्सीजन के सिलेंडर्स की क्षमता भरे ये टैंक्स हैं। कोरोना की पिछली लहर की तरह इस बार भी वायरस ने कोरोना वॉरियर डॉक्टर्स पर अटैक किया है। तीसरी लहर में भी हजारों डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, लेकिन बावजूद इसके डॉक्टर कोरोना से जंग में डटे हुए हैं। अस्पताल में कोरोना मरीजों की तीमारदारी में जुटे डॉक्टर किस तरह खुद को सुरक्षित रख रहे हैं, इसकी भी डिटेल रिपोर्ट हमने ली। दूसरी वेव में देखा कि ऑक्सीजन की कमी से लोग परेशान थे। अस्पतालों के पास भी इतना समय नहीं था कि वो सरकार को ये बता पाएं कि उनके पास ऑक्सीजन कितनी बची है। और इसी को ध्यान में रखते हुए अब सरकार ने ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन टैंक्स जो हैं वो प्लेस कर दिए हैं। और इससे सीधा अस्पताल को, ये जो आप डिवाइसेस देख रहे हैं, इससे साफ तौर पे ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर फिलहाल कितनी ऑक्सीजन है। अगर अभी की बात करें डॉक्टर अमित, तो अभी आपके पास कितनी ऑक्सीजन मौजूद है, कैसे पता चलेगा? इसमें हमारा जो कॉलम आता है, ये MMHWC में कॉलम आता है, इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन चार्ट से इसको कन्वर्ट करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है इस टैंक में कितना हमारा अभी बचा हुआ है मीट्रिक। अगर हम इसका कैलकुलेशन से देखें तो अराउंड 1.5 to 2 मीट्रिक टन अभी भी हमारे पास है ऑक्सीजन, विच इज इक्विवेलेंट टू 250 सिलेंडर्स एंड 300 अराउंड 250 सिलेंडर्स। और हमारे पास ऑलरेडी सिलेंडर्स भी हैं और हमने रिफिलिंग के लिए भी इसको आगे रखा है, तो मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को हम उसको दोबारा रिफिल भी कराएंगे। मतलब 1100 जो सिलेंडर हैं उनकी क्षमता है, यानी कि अगर बहुत ज़्यादा क्योस होता है तब भी आपके पास ये कहा जाए कि पूरी उपलब्धता है। बिल्कुल। दिल्ली में संक्रमितों की बेतहाशा बढ़ती तादाद ने सरकार, प्रशासन और जानकारों को डरा दिया है। आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 31 दिसंबर को आंकड़ा जहां 1796 था, वहीं नए साल के पहले दिन आंकड़ा सीधे 1000 बढ़ा और 4 जनवरी आते आते आंकड़ा 5000 प्लस। अगले दिन यानी 5 जनवरी को 10,000 प्लस और 6 जनवरी को 15,000 प्लस हो गया। यही वजह है कि दिल्ली में ऑक्सीजन के लेवल पर खास नजर रखी जा रही है। सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO लगाए गए हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से कहीं बेहतर है। सिलेंडर्स की मारामारी हमने सेकेंड वेव में देखी है, उससे बचा जाए और अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो उपलब्धता है उसे पूरा रखा जाए। इसी वजह से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन यानी LMO तमाम दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में मुहैया कराए जा चुके हैं। और अब एक टेलीमेट्री डिवाइस भी जल्द से जल्द लग जाएगा, जो कि सीधा दिल्ली सरकार के वॉर रूम को ये बताएगा कि उस अस्पताल में कितनी ऑक्सीजन मौजूद है। अगर ऑक्सीजन कम होगी तो तुरंत वहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मुहैया कराई जाएगी। यानी साफ है कि बेशक कोरोना के मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार की तैयारी। दूसरी लहर के दौरान मरीजों के इलाज के लिए जो अस्थायी कोविड केयर सेंटर और अस्पताल बनाए गए थे, उन्हें भी फिर से तैयार किया जा चुका है।
दिल्ली में कोरोना गंभीर स्थिति में पहुंच चुका है। ऐसे में दिल्ली के सरकारी अस्पतालों की क्या स्थिति है, ये जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंच चुकी है दिल्ली के एक सरकारी अस्पताल में। और हमने भी पूरी प्रिकॉशन के तहत, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में स्थिति ज़रूर भयावह है। और लेकिन स्थिति दिखाने के लिए, ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए न्यूज़ 24 की टीम पहुंची है सरकारी अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर और आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। ये दिखाने की कोशिश है न्यूज़ 24 की कि इस वक्त लड़ने की जरूरत है, डरने की जरूरत नहीं है। ये देखिए आईसीयू की तस्वीर, जहां पे आपको ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि आखिर तैयारियां क्या हैं सरकारी अस्पतालों की। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन एक अच्छी बात जो यहां दिख रही है कि मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन उन्हें अस्पताल में एडमिशन की जरूरत बहुत कम पड़ रही है। डॉक्टर अमित, कितनी तैयारी है? और यहाँ पर मैं देखूं तो मुझे बेड्स खाली दिख रहे हैं, बहुत बड़ी राहत की बात दिख रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी राहत की बात है। सी, अगर हम डेल्टा वेरिएंट की बात करें तो उसमें 10 to 12% का एडमिशन रेट था। अभी हम इसकी नए वेरिएंट की बात करें, ओमाइक्रॉन, जिसका एडमिशन रेट इज लेस देन 1%। तो इतने केसेस आने के बाद भी आप देख सकते हैं कि अभी केसेस उतने नहीं बढ़े हैं, एडमिशन केसेस। कोविड अस्पताल है जो कि पूरी तरीके से, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कोविड मरीज आ सकते हैं, वहां पर भी मरीजों की संख्या बेहद कम है। साफ है, दिल्ली में तेजी से पांव पसारते कोरोना के खिलाफ सरकार ने कमर कस ली है। सरकार और प्रशासन हाई अलर्ट पर है ताकि तीसरी लहर में वो हालात न बने जो दूसरी लहर में देखने पड़े थे। दिव्या अग्रवाल, दिल्ली, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।